हेलो दोस्तों, दिस इज काजल अंशुमन और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ बी अंग्रेज के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या होता है, कई बार हम इंग्लिश फ्रेजेस को बोलते वक्त बहुत ज्यादा अटकते हैं। अटकते तो आप भी होंगे, है ना? एक नहीं, बार बार अटकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जिनको आप काफी ज्यादा इजीली फ्लुएंटली बोल पाएंगे। नंबर 1, अगर आपका दोस्त आपसे कहता है अरे भाई जरा 1000 रुपए देना, तो आप कहते हो ना किस लिए। तो किस लिए को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस लिए को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट फॉर या फिर फॉर व्हाट। नंबर 2, अगर आप कहीं बाहर टहल रहे हो या फिर बाहर कहीं घूमने गए हो या फिर चलिए ना मान लेते हैं डेट पे गए हो और आपको आपका दोस्त मिल जाता है उसी वक्त, तो आप उससे पूछते हो ना यहाँ कैसे आना हुआ या फिर यहाँ कैसे। तो हम यहाँ कैसे आना हुआ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नंबर 3, ये तो काफी ज्यादा कॉमन होने वाला है। मान लीजिए आपने कोई नई चीज खरीदी है, फॉर एन एग्जाम्पल मोबाइल ले लिया है आपने नया, और आपका दोस्त आपसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल देख सकता हूँ, और आप कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो हाँ हाँ क्यों नहीं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे यस यस व्हाई नॉट। नंबर 4, मान लीजिए एक सिचुएशन देती हूँ आपको। आपका दोस्त आपसे पूछता है अरे भाई मुझे ना एक गिफ्ट खरीदना है, तो आप उससे पूछते हैं ना किसके लिए। तो किसके लिए को इंग्लिश में कहते हैं फॉर हुम। नंबर 5, तो मैं आपको एक और सिचुएशन देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कल एक मैच था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आप अपने दोस्त से पूछते हैं कल का मैच का स्कोर क्या था, कैसा स्कोर किया। तो आपका दोस्त कहता है आपसे अरे यार मैंने तो मैच देखी ही नहीं। तो आप पूछते हो ना ऐसा कैसे। तो ऐसा कैसे को इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ कम। या मैं आपको एक और सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए आप अपने इंटरव्यू पे जा रहे हैं और आप अपना रिज्यूमे घर पर ही भूल जाते हो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। देन आपको रास्ते में याद आता है अरे यार ऐसा मैं कैसे भूल गया। तो आप इसे बोलेंगे इंग्लिश में हाउ कम आई फॉरगेट इट। नंबर 6, तो इसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है। आपका दोस्त आपसे कह रहा है अरे भाई मुझे कभी मदद की जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। तो आप जवाब में कहते हैं अरे कभी भी। तो कभी भी को इंग्लिश में हम कहते हैं एनी टाइम। ऑफिस में आप बैठे हैं और आपके बॉस ने आपको कहा है कि मुझे ये रिपोर्ट जल्दी चाहिए, तो आप पूछते हैं ना कितनी जल्दी। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ सून। अगर आपका भाई आपको कहता है फ्रिज में ना एक चॉकलेट पड़ी थी, वो मैंने खा ली, तो आप उसको कहते हो ना कितना मतलबी है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ मीन। स्क्रीन पे मैच चल रही है, आप और आपके दोस्त बैठे हैं और आपका दोस्त कहता है अरे यार बस 6 रन चाहिए वरना मैच हार जाएंगे। तो आपको अगर ऐसा कहना हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो यू नेवर नो। या फिर अगर आपको कोई ओपिनियन नहीं देनी है तो फिर आप सीधा बोलोगे कांट से। कभी कभी ऐसा होता है जब आप कोई काम यूं ही कर देते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी को कॉल किया, बंदा पूछता है अरे कॉल कैसे किया। आप कहते हैं बस ऐसे ही। तो बस ऐसे ही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बस ऐसे ही को हम कहते हैं जस्ट लाइक दैट। एक कंजूस मक्खी चूस दोस्त है आपका, आपको कहता है भाई आज पार्टी दे रहा हूं मैं। आपको विश्वास ही नहीं होता, आप कहते हो सच में। सच में को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सच में को कहते हैं रियली। ऑफिस में काम कर रहे हैं आप, आपकी वाइफ का फोन आता है, वो पूछती है आपने खाना खा लिया। आप कहते हैं अभी नहीं। तो अभी नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में कहते हैं अभी नहीं को नॉट येट। अगर आपने किसी को कोई जोक सुनाया, सामने वाला बुद्धू है, उसे समझ ही नहीं आया, तो आप कहते हो ना छोड़ो जाने दो। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसे कहेंगे नेवर माइंड। कॉल पे बात चल रही है, सामने वाले ने भी कुछ बोला, आपने भी कुछ बोला, आपने सुना नहीं, या फिर आप उसको कहेंगे पहले आप बोल दीजिए। तो पहले आपको क्या कहेंगे? पहले आपको कहेंगे आफ्टर यू। खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो गई, अब क्या करें? अब क्या करें को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब क्या करें को कहेंगे नाउ व्हाट।
कोई बात चल रही है और आप सहमत हो उस बात से या फिर अग्री हो, तो कई बार मुंह से निकल जाता है आई एम अग्री। आई एम अग्री नहीं होता, हमेशा आपको बोलना है आई अग्री। अगर इस तरीके की गलती आप पहले करते आ रहे थे तो अब मत कीजिएगा। आप जब भी किसी बात से सहमत हो तो आपको कहना है आई अग्री। अगर आपने खाना ऑर्डर किया है और वो काफी ज्यादा जल्दी आ गया है तो आप कहते हैं ना, अरे इतनी जल्दी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे दैट वाज क्विक। मान लीजिए आप किसी क्यू में खड़े हैं या फिर किसी लाइन में खड़े हैं, आपके आगे वाला बंदा काफी ज्यादा समय लगा रहा है, या फिर जब भी आप एटीएम में खड़े होते हैं, एटीएम की लाइन में खड़े होते हैं, तो सामने वाला काफी ज्यादा टाइम लगा रहा होता है और आप उनसे कैसे पूछेंगे कि आपका काम हो गया? आपको पूछना है आर यू डन? वॉच योर स्टेप। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को बोलना होता है ध्यान से पाँव रखना, या फिर कोई काम कर रहा हो और उसे ध्यान से करने को कहना, तब हम कहते हैं वॉच योर स्टेप। जब आपको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सामने वाला आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा होता है कि क्या आपको इससे प्रॉब्लम है, और आपको अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कहते हैं ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ठीक है मेरे लिए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम ओके विथ इट। जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द सूनर द बेटर, यानी कि जितनी जल्दी उतना अच्छा है। किसी ने जोक सुनाया, अच्छा था, तो आप क्या बोलेंगे? आप कह सकते हैं गुड वन। कोई कुछ कहता है ना, जिम्मेदारियां दे रहा होता है, आपके फैमिली में ही कई बार ऐसा होता होगा कि किसी ने कोई जिम्मेदारी दी और आपने कहा ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? आप कहेंगे लीव इट टू मी, यानी कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। अगर कोई उदास है तो हम कई बार उनसे पूछते हैं क्या हुआ है? इसको हम यूं कहते हैं ना व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड को हम इस तरीके से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। आपकी कोई मनपसंद चीज आपको मिल गई है या फिर आपका क्रश आपको मिल गया है, तो आप कई बार मन में बोलते हो ना, अरे और क्या मांगू, या फिर मुझे और क्या चाहिए था, तो इससे हम इंग्लिश में कहते हैं आई कुडंट आस्क फॉर मोर। तो गाइज, अभी मैंने आपको बताए बहुत ज्यादा छोटे छोटे डेली फ्रेजेस जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और अगर आप डेली एक नए इंसान से बात कर रहे हो तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन छोटी छोटी फ्रेजेस को जानना। और आप ऐसा करते भी होंगे, कनेक्ट नाउ यूज कर रहे हैं ना, तो लोगों से बातें भी हो रही होंगी, तो आप उनसे बातें करने के वक्त ना इन सारी फ्रेजेस को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन को और भी अच्छे तरीके से समझा पाए, या फिर कम्युनिकेशन की कॉन्वर्सेशन की गाड़ी में और भी पेट्रोल डाल पाए। सो गाइस, ऐसे ही बी अंग्रेज पे बने रहे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। एंड गाइस वेट, अभी मैंने बताया कि अगर आपको अपनी इंग्लिश और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है तो बी अंग्रेज यूज करना है, बट एक और फीचर है जो कि आपको पता ना हो शायद, AI बडी का फीचर। वहां पर जाके आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और डाउट हो तो हमारे पास है एक्सपर्ट। So guys, thank you for watching me only on Be Angrez. Keep practicing only on Be Angrez.